बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबाए अज़ीज़, आज हम गज़ल नंबर 5 10वीं जमात गज़ल नंबर 5 जिसके शायर मोइन हसन जज़्बी हैं, उसका मुताला करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें यानी आराम और खुशियाँ मैसर आती हैं, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम अपना गम किसी को सुना दें तो दिल का बोझ उतर जाता है, और जब तक न सुनाएं तो अंदर ही अंदर उड़ते रहते हैं। गज़लों में गम जाना यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं। महबूब के जो फिराक, महबूब जो सताता है, या फिराक है, या जुदाई है, बेतवज्जुही है, उस गम को जो बयान किया जाता है उसको गमे जाना कहते हैं, यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं। वहीं गमे दौरा यानी ज़माने की मुश्किलात का बयान भी मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इस तरह करता है कि हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते, यानी उसका असर ज़रूर लेते हैं। जज़्बी की गज़ल इसी अंदाज की नुमाइंदगी करती है, यानी जज़्बी की गज़ल पढ़ने के बाद कारी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है। जान पहचान, इसमें शायर का तारुफ पेश किया जाएगा। मोइन हसन जज़्बी 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। आप ध्यान में रखिए, मुबारकपुर पहले ये ज़िला आज़मगढ़ में था, लेकिन अब खुद ज़िला बन चुका है मुबारकपुर, और बहुत ही मरदूखेज़ कस्बा था ये मुबारकपुर। वहाँ बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुसन्निफ़, बड़े बड़े तारीख़ता पैदा हुए हैं। एक काजी अतहर मुबारकपुरी, बहुत बड़े मुअर्रिख़ गुज़रे हैं बिहारी में, ऐसे बड़े बड़े मुहद्दिस वहाँ गुज़रे हैं। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। MA पास करने के बाद मुलाजमत की गरज से मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया, यानी वहाँ रहे। फिर शोबे उर्दू के उस्ताद की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मोइन हसन जज़्बी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। फरोज़ा के माने रोशन, सुखने मुख्तसर बात, और गुदाज़े शब, रात का गुदाज, दर्द, गम, ये सब उसके माने आप कर सकते हैं। बहरहाल आपको माने ना भी मालूम हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये किताबों के नाम हैं फरोज़ा, सुखन मुख्तसर और गुदाज़े शब। उनके शेरी मजमूए हैं। उन्हें इक़बाल सम्मान और गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया था। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शोरा में शुमार किए जाते हैं। तरक्की पसंद, इसके लिए तो बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए कि जो मज़दूरों की तहरीक की हिमायत करने वाला हो उसको तरक्की पसंद कहा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी से जो जुड़ा हुआ हो उसको तरक्की पसंद कहते थे। तो अक्सर शोरा जो एक दौर गुजरा है वो मज़दूरों की हिमायत में नज़में कहते थे, गज़लें कहते थे, जिसमें मज़दूरों के लिए भी अशार रहते थे, तो उनको तरक्की पसंद शायर कहा जाता था। उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़, ख़ास सिफत, ख़ास खूबी उनके लहजे का धीमापन और हुज़्न आमेज़ ग़िनायत है। हुज़्न मलाल, रंज, ग़िनायत इसमें गाने की आवाज़, तो धीमापन लहजा और साथ ही साथ हुज़्न आमेज़ ग़िनायत, यानी ऐसा गाना रहेगा जिसमें गम मिला हुआ हो। गाते वक्त मालूम होगा कि इसमें गम भरा हुआ है। 2005 में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ।
अब हम गज़ल पढ़ेंगे, गज़ल नंबर 5 और अशार की तशरीह करेंगे। पहला शेर देखिए आप। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। ऐश के माने आराम, राहत। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ऊपर, ऐश आराम राहत। इसी से देखिए बनेगा अय्याश। अच्छा आदमी को नहीं कहा जाता अय्याश, ऐश में डूबा हुआ। ऐश के माने आराम राहत। अय्याश हर वक्त राहत आराम में डूबा हुआ हो, तो ऐसा कौन सा आदमी होगा? बेकार आदमी होगा वो, इतना। इसी से बनेगा अय्याशी। अय्याशी जैसे देखो फैज, फैज किसको बोलते हैं? फायदा पहुंचने को। इसी से बनेगा फैयाज, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला। फैयाजी सखावत, इसी से बनेगा। हर आदमी की जिंदगी में कभी खुशी आती है, कभी रंज अलम, कभी गम आता है। जब आदमी के खुशी के दिन होते हैं और खुशी के मौके आते हैं तो फूले नहीं समाता है, बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और जब आदमी पर गम का पहाड़ टूटता है तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि खुशी और गम ये दोनों जिंदगी के अज्जा हैं, ये आने ही वाले हैं। लिहाजा खुशी के मौके पर बहुत ज़्यादा इतराना और बहुत ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए, और गम के मौके पर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। शायर ये कहना चाहता है कि जिंदगी को हम समझे ही नहीं क्या है, इसलिए खुशी का मौका आया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, गम का मौका आया तो बहुत ज्यादा घबरा गए। अब देखिए शेर। ऐश से क्यों खुश हुए, आराम से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए। गम आया तो क्यों घबरा गए। जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। अगर जिंदगी का फलसफा समझ लिए होते तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते और बेहद ज्यादा घबराते भी नहीं। समझते कि खुशी और गम ये तो जिंदगी में आने ही वाले हैं। अगला शेर देखिए। ना खुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौजे आब। ना खुदा मल्ला, कश्ती चलाने वाला, खेवन हाथ, नाव को पार लगाने वाला, रहनुमा। जब भी नाखुदा बोला जाता है तो इस्तिआरा होता है रहनुमा, कायद, लीडर। बेखुद इसके बहुत से माने हो सकते हैं, लेकिन यहां जो माना मुराद लिया गया है वो है सरशार, खुश, मस्त। बेखुद के माने मस्ती में डूबा हुआ भी कह सकते हैं, जिसको कुछ होश ही ना हो। लेकिन यहां माना मुराद नहीं ले सकते। यहां माना मुराद लेंगे सरशार, खुश, मस्त अपने काम में। तब है ना खुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौज आब। और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। देखिए यहां माने ना खुदा मल्ला रहनुमा, बेखुद सरशार मस्त, फजा माहौल हवा, साकित खामोश, मौज जो लहरें उठती हैं, तलातुम जिससे होता है, हवा चलती है, लहरें उठती हैं और वो मौज दरिया में तलातुम होता है, एक तूफानी कैफियत बनती है। तो मौज के माने
लहरें, आप के माने पानी, साहिल के माने किनारा। आमतौर पर ऐसा होता है कि कश्ती जब समंदर के बीच में हो या नदी के बीच में हो और हवाएं तेज चल रही हों, वहाँ तुग़यानी और तलातुम हो, लहरें उठ रही हों, कश्ती से टकरा रही हों, तो ऐसे मौके पर डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। मल्लाह भी अच्छा ना हो तो समझिए कि डूबे, लेकिन मल्लाह भी अच्छा है, काम भी जिम्मेदारी से कर रहा है, उसको एहसास है, और फिजा खामोश है, दरिया के अंदर तलातुम, मौजें नहीं उठ रही हैं, लहरें नहीं उठ रही हैं, फिजा बिल्कुल माहौल साजगार है। बीच में नहीं, आते आते किनारे डूब गए तो कितना अफसोस होगा। अगर बीच में डूबे होते तो भाई बहुत कश्तियां बीच में डूब जाती हैं। आते आते जब किनारे पहुंचे साहिल के, अब चंद ही कदम का फासला रह गया है, बस वहीं पर डूब गई कश्ती, सारे लोग डूब गए, शहर कह रहा डूब गए वहीं पर। इसका अफसोस बहुत ज्यादा है। जैसे इसी तरह का शेर है, किस्मत की शूमी देखिए टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जब भी लगे बाम रह गए। बिल्डिंग पर चढ़ना था, रस्सी पकड़ करके चढ़ते जाते थे, ऊपर चढ़ जाते तो शायद महबूब से मुलाकात हो जाती, लेकिन दो चार हाथ जब बाकी रह गया, वो रस्सी टूट गई, नीचे गिर गए। तो ऐसी पूरा समंदर या पूरी नदी या दरिया पार करके आ गए, जब साहिल किनारे पर पहुंचे तो वहां पर डूब गए। इसलिए शायर को डूबने का अफसोस बहुत हो रहा है। देखिए, ना खुदा बेखुद, ना खुदा रहनुमा, कश्ती चलाने वाला मल्ला, बेखुद सरशार खुश, फजा खामोश, हवा खामोश, माहौल खामोश, साकित मौजे आब, पानी बिल्कुल सतह आब खामोश है, साकित है, और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। साहिल बिल्कुल करीब आ गया था, वहां पर डूब गए। अगला शेर देखिए, वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी आग, हम भी मिज़राबे अलम से साज़े दिल छेड़ा किए। शायर या आशिक कह लीजिए, जो अपने महबूब से जुदा हो गया हो, अचानक कोई ऐसा मौका आए, ऐसा माहौल आए कि जिस माहौल में वह अपने महबूब के साथ कुछ हसीन लम्हे गुजार चुका हो। जैसे घटा है, हवाएं हैं, फिजा सब है, अपने महबूब के साथ कुछ लम्हात गुजारे हैं, वो हसीन लम्हात। अब महबूब से जुदाई हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, फिर काफी दिनों के बाद वही मौसम, वही मौका, वही फिजा, वही हवाएं आई, तो शायर को अपने महबूब की याद आने लगती है। जब महबूब की याद आने लगती है तो तड़प जाता है, उसके दिल में दर्द उठता है मोहब्बत का, उस कैफियत को बयान करता है। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद, हम भी मिज़राब आलम से, मिज़राब कहते हैं जर्ब लगाने के आला को, तो जो गिटार वगैरह होता है या सारंगी होती है, उसके ऊपर जो तार लगा रहता है, उस तार को भी मिज़राब कहते हैं। और साथ ही साथ उसके ऊपर एक लकड़ी घुमाई जाती है, उसको भी मिज़राब कहते हैं। तो मिज़राब अलम, अलम के माने दर्द, गम, मिज़राब अलम से साज दिल छेड़ा किए। दिल का जो साज है ना, दिल के जो तार हैं
दिल की जो आवाज है वो छेड़ दिए तो दिल से एक तरह की आवाज मिलने लगी। उस कैफियत को शायर बयान करना चाहता है। इसमें देखिए मिज़राब अलम साज दिल, ये इस्तिआरा है। मिज़राब को जिससे गाना बजाया जाता है, वो गाया जाता है, वो बाजे को बजाया जाता है, अलम के माने तक। तो ये मिज़राब मुस्तार मिन्हो है और अलम मुस्तार लहू है। ऐसे साज दिल, साज मुस्तार मिन्हो है और दिल मुस्तार लहू है। इस्तिआरा, ये दोनों इस्तिआरे हैं ना, तो इस्तिआरा कहते हैं कि असल चीज कहने के बजाय कोई किसी दूसरी चीज को वही कह दिया जाए, असल कह दिया जाए, उससे तशबीह ना दी जाए। तो उस कैफियत को शायर यहाँ बयान कर रहा है। कभी वो महबूब के साथ कुछ लम्हे जो गुजार चुका है, वही फिजा, वही माहौल फिर मिला है, उसको याद आने लगी है, तो उसके दिल के अंदर जो ठेस उठ रही है उसको बयान कर रहा है कि वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद हम भी मिज़राब अलम से साज दिल छेड़ा देंगे। मेरा जीजो, ये चौथा शेर देखिए। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, एक सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पाती है। खातिर, खातिर के माने लिए और खातिर के माने दिल, तबीयत। आप किसी के यहाँ गए मेहमान बन करके तो कहते हैं बहुत खातिर व मदारात की, यानी मेहमान नवाजी की। तो खातिर मदारात का मतलब क्या है? आपके दिल को खुश करना, खिला पिला करके। ऐसे गुबार खातिर, मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है। क्या मतलब? दिल का गुबार। लेकिन यहाँ खातिर जो इस्तेमाल हुआ है वो लिए के माने में, एक सुकून दिल की खातिर, दिल के सुकून के लिए। फारसी का लफ्ज़ है ये खातिर। इसका मजनू ने कहा है, मजनू की जो कैफियत थी उसको कहा है, वो रेत पर लिखता रहता है ना, मश्क नाम लैला मी कुनम खातिर खुदरा तसल्ली मिले। लैला के नाम की मश्क कर रहा हूँ और अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। तो खातिर, मैंने ये आपको याद भी नहीं होगा शेर, और मैं याद कराना भी नहीं चाहता, लेकिन ये खातिर फारसी के लफ्ज़ है, हवाले के तौर पर मैंने कह दिया। तो अब इसको समझिए, सुकून जो है ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिसको भी ये नसीब हो जाए वो अपने आप को बादशाह से भी बढ़ करके समझता है। कहते हैं ना, दवा खरीदी जा सकती है लेकिन शिफा नहीं खरीद सकते। ऐसी माल दौलत सारी चीजें आदमी के पास हो सकती हैं लेकिन सुकून को खरीद नहीं सकता। सुकून अल्लाह ताला ने कहाँ रखा है? उन्हीं चीजों में सुकून मिल सकता है। और अल्लाह ने इंसानों की फितरत भी अलग अलग बनाई है। किसी को इबादत करने में सुकून मिलता है, रियादत करने में, किसी को सदका खैरात करने में सुकून मिलता है। एक गरीब की अगर आप ऐन मौके पर मदद कर देंगे तो उसकी वजह से भी आपको सुकून मिल सकता है। हर एक के लिए अलग अलग मौका हो सकता है, लेकिन जिसको भी सुकून मिला वो अपने आप को बादशाह से भी बढ़ करके समझेगा। क्योंकि अगर बादशाह भी हो और उसको सुकून न मिले, अरबपति हो उसको सुकून न मिले, तो सारी दौलत दे करके, सारी बादशाह दे करके वो सुकून खरीद नहीं सकता है। इतनी बड़ी दौलत, सुकून अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। ये अमीर को भी होता है, गरीब को भी होता है, फकीर को भी होता है, बादशाह को, हर एक को सुकून मिल सकता है, लेकिन इसको खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन जिसको भी सुकून मिलेगा वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझेगा कि बहुत बड़ी दौलत मिली मुझे। तो क्या कह रहे हैं? एक मुख्तसर ये है, मुख्तसर समझ लीजिए, शॉर्ट में बिल्कुल। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, जिंदगी की दास्तान, जिंदगी का किस्सा, जिंदगी की कहानी, जिंदगी का वाकया। एक सुकून दिल की खातिर,
एक सुकून के लिए, दिल के सुकून के लिए उम्र भर तड़पा किए, तड़पते रहे, लेकिन सुकून दिल मिला नहीं। सुकून दिल कहाँ है? वो चीज जब मिल जाएगी तो फिर सुकून मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी भर तड़पते रहे लेकिन सुकून मिला नहीं। आखिरी शेर है ये, और इसमें शायद ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। आप बार बार पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है कि आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहा जाता है, और पहला शेर मतला, और दूसरा भी अगर वैसा ही दोनों मिसरा में काफिया हो तो हुस्ने मतला, तो ये मक्ता है। काट दी यूं हमने जज्बी, शायर का नाम है, राह मंजिल काट दी, फिर पड़े हर गांव पर, हर गांव पर सबड़ा दिए। गांव के माने कदम। हर आदमी की जिंदगी की एक मंजिल होती है, मकसद होता है। तालिब इल्म, उसकी मंजिल क्या है? तालिब इल्म चाहता कि मैं अच्छे नंबरात से कामयाब होकर के, अच्छी डिग्रियां लेकर के कहीं अच्छी मुलाजमत करूं, ये भी उसकी मंजिल हो सकती है। कुछ लोग ये चाहते हैं मैं पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर बन जाऊं या बहुत बड़ा दौलतमंद बन जाऊं। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाऊं। बहरहाल हर एक की मंजिल अपनी अलग हो सकती है, मकसद जिंदगी अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक मंजिल पर पहुंच जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं लेकिन अहले जमाना कदर करो, नायाब नहीं कामयाब है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं जो एक, अहले जमाना कदर करो, नायाब नहीं कामयाब है। तो हर आदमी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत से मंजिल पर पहुंचने से पहले नाकाम हो जाते हैं, मंजिल पर पहुंचने का इरादा बदल देते हैं। लेकिन शायर ये कह रहा है कि हम मंजिल की तरफ बढ़े, ठोकरें खाए, गिरे, लेकिन संभल गए, फिर ठोकर खाए, फिर संभल गए, कदम कदम पर गिरते गए, संभलते गए, लेकिन मंजिल का रास्ता काट दिया, मंजिल मकसूद पर पहुंच गए, मंजिल को हमने हासिल कर लिया। देखिए, काट दी हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गांव पर संभला किए, हर कदम पर गिरे, हर कदम पर संभला किए। गिरे और उठे चले मंजिल की तरफ, गिरे और उठे मंजिल पर चले। इस तरीके से हमने मंजिल का रास्ता पूरा का पूरा काट दिया। मेरे अजीजों, इस गजल में हुज़्न आमेज़ मिज़ाहियत है, आप पढ़ करके देखिए। मेरे अजीजों, आप पूरी गजल में देखेंगे कि हुज़्न आमेज़ गनायत है। देखिए, ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, जिंदगी क्या जान क्या थी और क्या समझा किए, ना खुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौज आब, और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा हो उसकी याद, हम भी मिज़राबे अलम से साज दिल छेड़ा किए। मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने जिंदगी, एक सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। काट दी यूं हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गांव पर सबला किए। मेरे अजीजों, आप देखेंगे कि पूरी गजल जो है वो दर्द और गम में जनायत में डूबी हुई है। बस यहीं पर आज खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।